आगे प्रस्तुत होती हैं, जो मानव मन की सूक्ष्म और सघन अनुभूतियों को उद्घाटित करती हैं। इनके संपूर्ण काव्य में सूक्ष्म कलाबोध, व्यापक जीवन की अनुभूतियाँ, समृद्ध कल्पना शक्ति और जीवन की अनुभूतियों के जो अनेक रहस्य हैं या रहस्यों को उद्घाटित इन्होंने किया है, वे निरंतर मानव मन की यात्रा करते हैं और मानव मन की जो जटिल गुत्थियाँ हैं, सूक्ष्म जो उसकी संवेदनाएं हैं, उनके जो मनोभाव हैं, उन्हें ये व्यापक रूप में प्रस्तुत हमारे समक्ष करते हैं। और अज्ञेय का जो रचना संसार अत्यंत समृद्ध है, वे सभी वस्तुओं में प्रकृति की विराट सत्ता के दर्शन करते हैं और प्रकृति की विराट सत्ता के प्रति इनका पूर्ण रूप से समर्पण भाव है। इनके काव्य में हमें रहस्यवादी अनुभूति उद्घाटित या दृष्टिगोचर होती है, जिसमें ये अनेक प्रकार के प्रश्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इनकी कविता कितनी नावों में कितनी बार एक विशिष्ट कविता है, जिसमें मानव मन की यात्रा और उससे जुड़े हुए विविध अनुभव और उस मानव मन की जो बुद्धि है या उससे जुड़े हुए जो अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं, उन्हें समझने की और सुलझाने की जो चेष्टा इस कविता में हमें दिखाई देती है। कवि जो है उस अखंड मानव की आस्था को बनाए रखते हुए मानव के अंतर्मन की वे यात्रा करते हैं और उस यात्रा के दौरान सत्य से जुड़े अनेक प्रश्नों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कितनी नावों में कितनी बार इस दृष्टि से उनकी विशिष्ट कविता है, जिसमें सत्य की खोज और उससे जुड़े हुए अनेक प्रश्नों को उठाया है कि मनुष्य जो है इस संसार सागर में उस सुख की तलाश में, उस सत्य की खोज में भटकता रहता है और एक माया का एक आवरण या अज्ञान का एक आवरण उस सत्य से उसका साक्षात्कार होने नहीं देता। इस कविता में इसी प्रकाश और ज्योति के साथ में, प्रकाश ज्योति के साथ में, उन्होंने ज्ञान की ज्योति के साथ में उस सत्य को खोजने की प्रयास किया है, उसकी चेष्टा की है। वो कहते हैं कि इसकी खोज में वो अनेक प्रकार की यात्राएं कर चुके हैं, क्योंकि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो ये संसार एक प्रकार से जीवन यात्रा जो है उसकी लंबी यात्रा है, जिसमें उसे अनेक प्रकार की अनुभूतियों का साक्षात्कार होता है, जिसमें दुख, सुख, पीड़ा, निराशा, हर्ष, वेदना सभी कुछ उसे मिलते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण वे इस सत्य को समझ नहीं पाते। कवि मन इसी को लेकर के व्याकुल है और वो प्रश्न करता है, कितनी नावों में कितनी बार, कविता के माध्यम से। देखिए, कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। ओ मेरी छोटी सी ज्योति, कभी कुहासे में तुम्हें न देखता भी, पर कुहासे की छोटी सी रूपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल कितनी बार मैं। वे अपने मन के भीतर की आत्म ज्योति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम उसी सत्य का एक अंश हो और मैं तुम्हें ही तलाशने के लिए कितनी नावों में कितनी बार यात्राएं कर आया हूँ।
कहने का तात्पर्य है कि मानव मन जो है उस सत्य की तलाश में, जो उसके जीवन की सार्थकता है, जो जो उसके जीवन का मूल्य है, उसको जीवन भर तलाशता है और उस सत्य की खोज में भटकता रहता है। लेकिन माया मोह का जो आवरण है, अज्ञान का जो अंधकार है, उसे उस सत्य के जो से उसका जो है साक्षात्कार नहीं करवाता और उसमें वो बाधक बनता है। अनेक प्रकार की ऐसी जो कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, चिंताएं हैं, सब उसके समक्ष आ जाती हैं और वो इनके माया जाल में, भ्रम जाल में फैल जाता है और फंस जाता है और एक प्रकार से सत्य के नज़दीक नहीं पहुंच पाता। तो कहता है कितनी दूरियों से, कितनी दूर की अनंत यात्रा वो करता हुआ इस सत्य की तलाश में भटका है। सत्य की खोज के लिए उसने अनेक प्रकार की यात्राएं की हैं और सच भी है कि मनुष्य जो है सत्य की तलाश में अनंत प्रकार की यात्रा करता है और ये जीवन उसकी एक प्रकार से यात्रा ही है। वो जीवन यात्रा ही करता है जिसमें अनेक प्रकार के जो है अनुभवों से उसका साक्षात्कार होता है। पर कुहासे की ही छोटी सी रुपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल, कितनी बार मैं धीर आश्वस्त अक्लांत ओ मेरे अनबुझे सत्य। कितनी बार कवि को विश्वास है कि किसी न किसी दिन वह इस सत्य को पा लेगा। वह इसके लिए प्रयासरत है और वह आशा का दामन नहीं छोड़ता। कहता है ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी कितनी बार, कितने जगमग जहाज, मतलब उस सत्य से भटकाने के लिए अनेक प्रकार के आकर्षण, खोखला जो सच उसके सामने आता है उसको प्रलोभन दिए जाते हैं। दुख और निराशा और चिंताएं, पीड़ाएं उसके सामने आकर के उसके मार्ग में कठिनाइयां पैदा करती हैं, उसके जीवन को एक प्रकार से नकारात्मकता की ओर ले जाती है। लेकिन फिर भी वो कहता है वो हारता नहीं है, वो उस सत्य की खोज में लगा रहता है, भटकता रहता है जो उसके जीवन का अंतिम सत्य है और मानव जीवन का वो अंतिम सत्य भी है। रहस्य में जो अनुभूतियां हैं उसका जो है एक विराट स्वरूप, उसका साक्षात्कार उनकी जो प्रकृति के साथ में जो उन्होंने चित्र प्रस्तुत किए हैं अनेक कविताओं में, उससे भी हमें ये अनुभूतियाँ दिखाई देती है उनकी। वो कहते हैं कि मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, कितने पराये देशों के बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। वो कहता है कि मुझे खींच कर ले जाते हैं, जाने कितनी बार जगमग जहाज यहाँ प्रतीक है उस आकर्षण या मोहपाश या माया मोह का जो बंधन है जो मनुष्य को इस संसार सागर में रहने के लिए विवश करता है और वो इसी के भीतर आता है और जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी एक यात्रा ही है जिसे वह अनेक रूपों में पूर्ण करता है और उस सत्य की खोज में भटकता रहता है, जिस सत्य की बात कभी यहाँ इस कविता के माध्यम से। लेकिन उस सत्य की तलाश के लिए उसने जो सहारा लिया है, जिस नाव का सहारा लिया है, वो डगमगाती हुई नाव है, उसमें कोई मजबूती या स्थायित्व नहीं है। जबकि एक सत्य को पाने के लिए एक मजबूत और स्थायित्व की आवश्यकता है, एक आत्मचिंतन और एक दर्शन जो उसके भीतर है उसको समझने की आवश्यकता है, उसके मन को स्थिर होने की आवश्यकता है। वो कहता है कि जहाँ भी मैं गया मुझे वो सत्य के दर्शन नहीं हुए जिसकी खोज में मैं भटक रहा हूँ। मैंने अनेक प्रकार की यात्राएं की और सच भी है कि मनुष्य पूर्ण जीवन पर्यंत सत्य को खोजता रहता है और इसी प्रकार से उसका आना जाना इस संसार में लगा रहता है। कहता है धीर, लेकिन फिर भी वो क्या है, धैर्यवान है, आश्वस्त है और आक्लांत है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो इस सत्य की खोज अवश्य करेगा या पा लेगा उस सत्य को जिस सत्य की खोज में वह भटक रहा है। वह कहता है कि उसके समक्ष अनेक प्रकार के जो आकर्षण उसके मार्ग में बाधक बने और अनेक देशों की उसने यात्रा की जहाँ वो अपनेपन की तलाश करता है, लेकिन वहाँ पर किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता, जहाँ उसके दुख, दर्द, निराशा, पीड़ा और अधिक उभर करके सामने आते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मीयता का भाव,
आत्मीयता का स्पर्श उसकी आत्मा पर नहीं होता है, या उसकी आत्मा को कोई भी जो है भाव जो है जागृत नहीं कर पाता, और वो सत्य की तलाश में इधर उधर वापस यात्रा पर लग जाता है। और इस प्रकार से मनुष्य का जीवन है कि वो इधर उधर भटकता रहता है, अनंत सत्य की तलाश वो करता रहता है, उस सच की तलाश करता रहता है जिसकी खोज में वो यहाँ पर आया है। इस कविता के अंदर यही जो है सच जानने की बात अज्ञेय कहते हैं। वो कहते हैं, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर, कितने पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उखाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश। अज्ञान का जो आवरण है वो उस सत्य को उद्घाटित होने नहीं देता। और आगे का है कि कुहासे की छोटी सी रुपैली झलमल में ही उस सत्य का प्रभामंडल है, और जैसे ही वो पर्दा हटता है सत्य से उसका साक्षात्कार होने लगता है। कहता है कि वो जिस देश की यात्रा में गया, जिन पराये देशों की, जहाँ पर कोई आत्मीयता नहीं है, जहाँ कोई अपनापन नहीं है, जहाँ कोई उसका अपना नहीं है, जिस सत्य की तलाश में वो गया था, केवल उसे क्या दिखाई देता है? वहाँ एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश जो उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसकी चिंता को और अधिक बढ़ा देता है। केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ, कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार वो उसका मन जो है व्याकुल हो जाता है, खिन्न हो जाता है, कितनी बार वो इस सत्य की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन उससे उसका साक्षात्कार नहीं हो पाता। और सचमुच मनुष्य का ये जीवन भी एक यात्रा ही है, जहाँ अनेक प्रकार की जो है सच के सामने उसे करने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की जो है परिस्थितियाँ उसके समक्ष आती है, जिनसे मुकाबला करते हुए, जिनसे संघर्ष करते हुए, जिनसे लड़ते हुए, जिनसे जूझते हुए उसे इस जीवन यात्रा को तय करना पड़ता है। और यही भाव इस कविता में कवि अज्ञेय ने उद्घाटित किया है। और अज्ञान के कारण जो है मनुष्य भी माया मोह में, इस संसार के आकर्षण में बंधा रहता है और उस सत्य को समझ नहीं पाता है, और इसी की तलाश में कितनी नावों में बार बार वो आता है जाता है। मनुष्य बार बार इस जीवन में यात्रा आता है और जाता है और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से एक ये सार्थक संदेश हमें देती है कि जो मनुष्य है उसमें जो है एक नाव है, उसकी जो जीवन रूपी नैया है, इस संसार सागर को पार करने के लिए वो उस सत्य की तलाश कर रहा है, और उस सत्य की तलाश में ही वो भटक रहा है। लेकिन जो अज्ञान का अंधकार है, जो कोहरा है, उसके भीतर वो सत्य की लो या आभा या प्रभामंडल छिपा हुआ है, और वो ही वास्तव में सच है। भले ही वो कोहरे के बीच में छिपा हुआ है, लेकिन वास्तव में वही सत्य है जिसकी उसे तलाश है। और आकर्षण मोह पाश में बांधने वाले जो जहाज हैं, जो इस नाव के बदले में उसको बुलाते हैं, उसको लुभावने जो है प्रलोभन देते हैं, लेकिन कभी मन वहाँ केवल उसके हाथ में निराशा लगती है। और उस अनंत यात्रा, जो जीवन की जो अनंत यात्रा है, उसमें जो है मनुष्य इसी प्रकार से भटकता रहता है, आता है और जाता है उसी सत्य की तलाश में, और उसे अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, संघर्षों से जो है जूझना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। और जो दृढ़ निश्चय आत्मविश्वास के साथ में इन पर विजय पा लेता है, वो सचमुच में इस जीवन का सत्य भी पा लेता है।